साथियों, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। मैं रोहित शर्मा ओम आध्यात्मिक विकास मिशन से स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सपर्ट और मेटाफिजिकोलॉजिस्ट आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज कुछ मन की बात में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बड़े खुशी की बात है कि मैं अपने कुछ मैसेज आप तक पहुंचाने में सफल रहता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कि पितृदोष के बारे में। जी हाँ, पितृदोष के बारे में, क्योंकि आज जब कहीं कोई समस्या किसी को समझ में नहीं आती तो कह देता भाई पितृदोष लग गया तेरे साथ। तो किसी के पास पूछने जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, बता देते हैं पितृदोष लग गया, क्योंकि ये लगा रहता है हर समय। लेकिन अच्छे या बुरे दोनों तरीके से परिवार का सदस्य भाई तुमसे अलग हटकर जाएगा कहाँ? क्या कभी सोचा है कि हाँ, कुछ धर्म नहीं मानते कि मनुष्य इंसान मरने के बाद में कुछ आता है, कुछ होता है, नहीं होता है, सब भूल जाते हैं उसको। लेकिन उसको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मेरे पास हर धर्म का व्यक्ति आता है। मैं देखता हूँ, हर धर्म से बात करता हूँ और सभी को बताता हूँ ईश्वर एक है, एक ही शक्ति है। सिर्फ मानने के तरीके आप मानिए तो मानिए, नहीं मानिए तो नहीं मानिए। जब तक इंसान के ऊपर नहीं पड़ती, जब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जिस समय पर उस पर पड़नी शुरू हो जाती है ऊपर वाले का डंडा, तो अच्छे मानते हैं, अच्छे मान जाते हैं। साथियों, मेरा किसी को डराना धमकाना नहीं, मेरा किसी को कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको किसी प्रकार का मिसगाइड करूं, नहीं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से। मुझे बताइए, क्या आपके पापा के पापा, आज की जनरेशन में बहुत लोग ऐसे हैं कि वो अपने पापा का, अगर बचपन में उनके पापा ख़त्म हो जाए, उनका देहांत हो जाए, स्वर्गवास हो जाए, उनको कोई याद नहीं रखता, उनका नाम याद नहीं रखता। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके नाम, उनको अपने पिता का नाम याद नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं उनके दादा का नाम याद नहीं है। अरे, जिस वंश में आप चल रहे हो, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि कम से कम उनका नाम रहे? शादी ब्याह अगर कुछ होता है तो पहले ही पूछते हैं, पंडित पूछते हैं भाई कि अपना गोत्र बताइए, आपका अपना नाम बताइए, आपके दादा का नाम बताइए। हमें ये नाम ही याद नहीं होता। सोच लेते हैं हमें क्या लेना देना, हमें क्या बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो इस संसार में आ गए। अरे, ऐसा नहीं है। याद करो कि जब मनुष्य गर्भ में होता है, उल्टा लटका हुआ होता है और उसको जल्दी रहती है कि मैं जल्दी कब बाहर निकलूँगा, इस संसार को कब देखूँगा, और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, बाहर जाकर के मैं तुम्हारा गुणगान करूँगा, तुम्हारा नाम लूँगा, तुम्हारी पूजा पाठ करूँगा। लेकिन भूल जाता है, इस माया रूपी संसार में आकर वह भूल जाता है और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे दुर्लभ राक्षस उसके मन पर तांडव मचाते हैं और वो नित्य नए उल्टे सीधे कामों में जुट जाता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो आप पितृदोष के बारे में मैं बात कर रहा था, और आप सभी से ये कहूँगा कि कोई बताए या ना बताए, अगर कोई भी मनुष्य अपने घर में जब भी खाना बनाता है तो कम से कम उनका धन्यवाद ही कर दें, उनको याद रखे, उनका गुणगान कहे। और एक अमावस्या महीने में एक बार आती है, आप नहीं जा सकते गंगा जी नहाने के लिए, नहीं जा सकते आप कहीं, लेकिन घर से एक रोटी, एक खाना निकाल करके आप गौ माता को खिला सकते हैं। कहीं नहीं खिला सकते, किसी को दान दे सकते हैं। भाई, जो खाने की चीज़ें होती हैं वो दान कर दीजिए, तो आपको पितृ भगवान की हमेशा आशीर्वाद आपके चरणों में रहेगा, आशीर्वाद रहेगा और आप सदा खुश रहेंगे।
अगर आपसे कोई गलती भी होगी तो आपको ज़रूर सपने में आकर, ऐसा मेरा विश्वास है कि वो सपने में आके ज़रूर आपको अवगत कराएंगे कि हाँ ये काम कर ले। अगर नहीं समझेंगे आप उनके इशारे को, तब कोई ना कोई लाइफ में आपको मिलेगा और आपको बताएगा कि हाँ आप ये काम कर लीजिए, आपका काम सुधर जाएगा। तो साथियों, ऐसे ही कुछ ज्ञान के लिए संपर्क करें और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी, कोई बीमारी के बारे में जानकारी लेनी है तो मुझे संपर्क करें, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद करूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।